नमस्कार, आप देख रहे हो हॉर्नबिल टीवी भारत। स्वतंत्रता दिवस से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को एक विशेष संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने ग्राम प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों, पंचायत प्रतिनिधियों, सफाई कर्मियों और सभी नागरिकों का स्वागत करते हुए सभी से हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता के आदर्श वाक्य को अपनाने की अपील की। योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह केवल एक पहल नहीं बल्कि मातृभूमि के प्रति प्रतिबद्धता है। तिरंगा हमारा गर्व है और स्वच्छता हमारी संस्कृति और भविष्य की नींव। उन्होंने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों, पंचायत कार्यालयों, नगरपालिका भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा फहराएं और स्वच्छता की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने यहाँ भी जानकारी दी कि इस 15 अगस्त पर उत्तर प्रदेश के 35 से अधिक ग्राम प्रधानों को दिल्ली में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जो राज्य के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धियाँ इस बात का प्रमाण है कि बदलाव और नवाचार से विकास के नए अध्याय लिखे जा सकते हैं। अंत में उन्होंने सभी नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को जनता का सच्चा उत्सव बनाने की अपील की। नमस्कार। मैं उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायत अध्यक्षों, त्रिस्तरीय पंचायत के सदस्यों, पंचायत के सभी कार्मिकों, स्वच्छता कर्मियों, ग्राम पंचायत के सभी नागरिकों और नगर निकायों से जुड़े हुए भी सभी हमारे नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के कार्मिकों, उनके जनप्रतिनिधियों और नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब एक साथ, एक स्वर में, एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता, अर्थात स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग। यह केवल एक अभियान नहीं बल्कि भारत माता के प्रति हमारा प्रण है। तिरंगा हमारी आन बान शान है और स्वच्छता हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता और हमारे भविष्य की पहचान है। गांव हो या शहर, पंचायत हो या नगर निकाय, आज़ादी का यह पर्व हम सबको एक सूत्र में पिरोता है। यह बताता है कि चाहे वह ग्रामीण सीमा हो या नगरीय मोहल्ले, हम सबकी जिम्मेदारी एक है। राष्ट्रभक्ति के साथ स्वच्छ, सुंदर और सशक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण। मुझे विश्वास है कि हम अपने अपने पंचायत सचिवालय, नगर निकाय कार्यालय, घरों, सार्वजनिक भवनों और संस्थानों में तिरंगा लहराएंगे और आसपास की स्वच्छता को अपने व्यक्तिगत दायित्व मानते हुए सुनिश्चित करेंगे। इस बार के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे लिए गौरव का क्षण है कि इस 15 अगस्त को उत्तर प्रदेश के 33 से अधिक ग्राम प्रधान उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट रूप से सम्मानित किए जा रहे हैं। ये ग्राम प्रधान न केवल अपने गांव बल्कि पूरे प्रदेश का नाम आगे करने में योगदान दे रहे हैं। वे यह संदेश दे रहे हैं कि प्रतिबद्धता और नवाचार से विकास के नए अध्याय लिखे जा सकते हैं। मैं उन सभी ग्राम प्रधानों और उन ग्राम वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। आइए हम सब मिलकर इस स्वतंत्रता दिवस को सचमुच एक जन अभियान बना दें। हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता, अर्थात स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग। दिल्ली में सांसदों के लिए अब आवास की समस्या नहीं रह जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर संसदों के लिए बने नए बहुमंजिला आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। भारत की 4 प्रमुख नदियां कृष्ण, गोदावरी, कोसी और हुगली के नाम पर बने इन 4 तवारों में 184 आधुनिक फ्लैट बनाए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन उन्नत सुविधाओं से संसाधनों को निजी आवास की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और वे जनसेवा पर अधिक फोकस कर पाएंगे। पीएम मोदी ने तवारों के नाम को लेकर उठे राजनीतिक सवालों को खारिज करते हुए विपक्ष पर निशाना भी साधा। उन्होंने परियोजना से जुड़े कार्यकर्ताओं से बातचीत की और बताया कि इस योजना से सरकारी खर्च की बचत भी हुई है। साथ ही नव निर्वाचित संसदों को वर्षों पुरानी आवासीय दिक्कतों से राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री ने इससे विकास की राजनीति का उदाहरण बताया। हमारे सांसद साथी जिस नए आवास में प्रवेश करेंगे, अभी मुझे उसका एक सैंपल फ्लैट देखने का मौका मिला। मुझे पुराने सांसद आवासों को देखने का भी मौका मिलता ही रहा है। पुराने आवास जिस तरह बदहाली का शिकार होते थे, सांसदों को जिस तरह आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता था, नए आवासों में गृह प्रवेश के बाद उससे मुक्ति मिलेगी। सांसद साथी अपनी समस्याओं से मुक्त रहेंगे तो वो अपना समय और अपनी ऊर्जा और बेहतर तरीके से जनता की समस्याओं के समाधान में लगा पाएंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं, दिल्ली में पहली बार जीत कर आए सांसदों को घर अलॉट करवाने में कितनी कठिनाई आती थी। नए भवनों से ये परेशानी भी दूर होगी। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में 180 से ज्यादा सांसद एक साथ रहेंगे। साथ ही इन नए आवासों का एक बड़ा आर्थिक पक्ष भी है। अभी कर्तव्य भवन के लोकार्पण पर ही मैंने बताया था, अनेक मंत्रालय जिन किराए की बिल्डिंग में चल रहे थे, उनका किराया ही करीब 1,500 करोड़ रुपए साल भर होता था। ये देश के पैसे की सीधी बर्बादी थी। इसी तरह पर्याप्त सांसद आवास न होने की वजह से भी सरकारी खर्च बढ़ता था। आप कल्पना कर सकते हैं, सांसद आवास की कमी होने के बावजूद 2004 से लेकर 2014 तक लोकसभा सांसदों के लिए एक भी नए आवास का निर्माण नहीं हुआ था। इसलिए 2014 के बाद हमने इस काम को एक अभियान की तरह लिया। 2014 से अब तक इन फ्लैट्स को मिलाकर करीब 350 सांसद आवास बनाए गए हैं। यानी एक बार ये आवास बन गए तब जनता का भी पैसा बच रहा है। साथियों, 21वीं सदी का भारत जितना विकसित होने के लिए अधीर है, उतना ही संवेदनशील भी है। इधर फतेहपुर मामले को लेकर सियासत गर्म है। इस बीच प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बड़ा बयान सामने आया है। सुरेश खन्ना ने कहा है कि इस मामले पर कानून अपना काम कर रहा है, सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है,
लेकिन विपक्ष केवल हंगामा कर रहा है और सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हम पूरी तरह से सदन चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। वही विपक्ष का आरोप है कि सरकार संवेदनशील मामलों पर जवाब देने से बच रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सदन में कामकाज सुचारू रूप से चल पाता है या नहीं। आगे सुनिए। देखिए, योगी सरकार में कानून का शासन है। जो कानून अनुमति देगा उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। सर, ये कल से हंगामा प्रदर्शन कर रहे हैं विपक्ष के लोग, आप लोग 24 घंटे सदन चलाने की बात कर रहे हैं, चल पाएगा कि नहीं? इनका काम ही यही है। सर इधर फैलाना है। सर इधर देखिए, लेकिन कह रहे हैं कि कम दिन का सत्र है और फिर कार्रवाई भी नहीं होती। सवाल ये है कि ये उनकी वजह से नहीं हुआ ना। हम तो चाहते थे, आखिर में भी हमने चाहता था कि जब वो नियम 56 पर जब वो बोल रहे थे नेता प्रतिपक्ष, तो भी मैंने कहा, हमने कहा अपना वो रखिए, नोटिस के ऊपर बोलिए, हम जवाब देंगे। और मैंने जवाब दिया भी, जितनी बात उन्होंने कही। हम तैयार हैं, हम हाउस चलाने के लिए तैयार हैं, हमारे बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोई अराजकता का क्या जवाब है? अराजकता फैलाए, सदन की चलाने की जिम्मेदारी दोनों की है, सत्ता पक्ष विपक्ष की। सत्ता पक्ष चाहता है सदन चले, लेकिन कोई आके बेल में बैठ जाएंगे, 100 लोग मेंबर आके बेल में बैठ जाएंगे तो क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जारी गतिरोध के बीच कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, यह सरकार खुद ही सदन चलाने नहीं देना चाहती। आराधना मिश्रा का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष जब एक अहम मुद्दा सदन में उठाना चाहते थे तो उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया और विरोध के बाद सरकार ने खुद ही सदन स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, रोजगार, बाढ़ और स्कूल मर्जर जैसे अहम मुद्दों पर सरकार चर्चा से बच रही है। उन्होंने फतेहपुर की घटना को लेकर बसपा नेताओं पर आरोप लगाया और कहा कि जिस घटना के वीडियो फुटेज सभी ने देखे हैं उस पर सरकार जवाब नहीं देना चाहती। कांग्रेस विधायक ने यहाँ भी मांग की है कि जिन अधिकारियों को पहले से आदेश था कि फतेहपुर में बवाल हो सकता है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या बताया और कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की जो लिस्ट दिखाई उससे दबाने का काम किया जा रहा है। सुनिए। और घटनाओं से ध्यान भटकाया जा सके। विधानसभा में इस घटना को ला करके जो मुख्य विषय है उस पर चर्चा न हो पाए और सदन का भी ध्यान भटकाए और जनता का भी। इसमें 160 लोगों पर एफआईआर, लेकिन जो भाजपा के जिलाध्यक्ष लगातार फुटेज में जो कल चले हैं हम सब ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी वहां पे मौजूद थे और उन्होंने वहां का माहौल खराब करने में पूरा उनका षड्यंत्र था। और मैं तो ये भी कहूंगी कि उनके साथ साथ उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनको ये मालूम था कई दिनों से कि वहाँ पे संवेदनशील स्थिति है, उन्होंने पर्याप्त सुरक्षा बल के इंतजाम नहीं किए, वहाँ की व्यवस्था नहीं करी, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन हुआ और ऐसे में तो राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी वो ना बेरोजगारी केवल अपनी वाहवाही लूटने के लिए सरकार सदन का समय और जनता की बातों से कल जिस तरह से अहंकार में भरी हुई सरकार। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व आईपीएस अधिकारी और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक गोमती नगर पुलिस ने उन्हें उनके आवास से बाहर निकालने से पहले ही रोक लिया जब वह फतेहपुर कांड के विरोध में हजरतगंज
स्थित गांधी प्रतिमा पर अकेले धरना देने जा रहे थे। अमिताभ ठाकुर का आरोप है कि फतेहपुर में पुलिस की मौजूदगी और संरक्षण में अराजक तत्वों और अराजकता फैलाई, लेकिन अब तक किसी पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने यह भी मांग की है कि दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित किया जाए, दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो और उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाए। अमिताभ ठाकुर ने ऐलान किया था कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती वह गांधी प्रतिमा पर अकेले धरना पर बैठेंगे, लेकिन पुलिस ने इससे पहले ही उन्हें घर पर नज़रबंद कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सुनिए। आपको मालूम होगा आप लोग आए इसके उत्तर में यदि हमने आपको स्पष्ट कर दिया कि मैं कहाँ जाऊँगा और अकेले किसी कोने में वहाँ चुपचाप बैठ जाऊँगा, इसका मुझे ये कह रहे हैं कि इसके लिए किसी अनुमति की इस देश में कोई जरूरत नहीं है। कोई दूसरा आदमी उस मौके पर नहीं रहेगा, कोई दूसरा रहे आप एक अकेला आदमी को एक कोने में उस बड़े से स्थान को स्पष्ट तो अगर आप आपके अधिकारी आप कह रहे हैं कि आपको कोई बड़े अधिकारी मौखिक आपके निर्देश दिए तो वह इस कानून का उल्लंघन करना चाहते हैं, ठीक है, या उनसे पूछ लीजिए। मैंने यह आपसे अनुरोध किया है तो हम किसी भी प्रकार के जैसे आप नहीं कोई विधि का उल्लंघन करना चाहते हैं, मैं भी नहीं करना चाहता, उनसे पूछ लीजिए। मैंने यह उनसे अनुरोध किया उनकी जो, लेकिन यह कह दीजिए कि कुछ भी हो वह स्पष्ट हो जाए। दिल्ली में बेटियों को समर्पित एक नई पहल की शुरुआत हुई है। मंगलवार सुबह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने विधानसभा से राजघाट तक तिरंगा साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इससे दिल्ली की बेटियों के लिए एक नई शुरुआत और नया अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस से पहले यह कार्यक्रम नारी शक्ति को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि दिल्ली सरकार बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह साइक्लोथॉन सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि बेटियों के आत्मविश्वास का प्रतीक है। दूसरी ओर शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल करते हुए दिल्ली विधानसभा ने दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण और विनिमय और पारदर्शिता विधेयक 2025 को पारित कर दिया है। विधेयक पारित होने के बाद मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा, दिल्ली के अभिभावकों का 52 साल लंबा वनवास अब समाप्त हुआ है। 1953 के बाद यह पहला मौका है जब किसी सरकार ने फीस में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। वही शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इस विधेयक का मकसद शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा एक पवित्र कर्तव्य है, ना कि मुनाफे का साधन। सुनिए। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन और अभिनंदन। आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय का आदरणीय शिक्षा निदेशक मदन जी साइकिल पर आपके साथ सभी लोग अभिषेक सब चाहते हैं। मैडम आप साइड हो जाओ, मैडम पीछे हो जाओ, आप पीछे हो जाओ, आगे पीछे हो जाओ ना। साइकिल यात्रा है बेटा, बच्चे गिर जाएंगे। आशीर्वाद है सबको आज के इस कार्यक्रम में। मत करना यार, बस यहीं छोड़ दो, यहीं छोड़ दो। भारत माँ की जय का ये जो स्वर के साथ में
आज हजारों बाइक यहाँ से निकल रही है तिरंगा हाथ में लिए। ये आकाश, ये हवाएं सब भारत माँ के जयकारों से गूंज रही है। आज सांसद से लेकर के हमारे सेना तक सब लोग बाइक के माध्यम से अपनी देशभक्ति, अपने मन के भाव प्रकट कर रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि आज़ादी के इतने साल बाद आज 78 साल हमने पूरे करने के उस पर हैं और ये दिन प्रतिदिन हमारा प्यार, हमारा जोश, हमारी उमंग इस स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर बढ़ती जा रही है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस राष्ट्रीय उत्सव को हर घर का उत्सव बना दिया। हर घर तिरंगा के माध्यम से आज बच्चा बच्चा राष्ट्रीयता की भावना को अपने अंदर लेकर के चल रहा है और जिस तरीके से हजारों कार्यक्रम एक एक शहर में हो रहे हैं, जनता तिरंगा यात्रा निकाल रही है, सैनिक चल रहे हैं, सांसद चल रहे हैं, प्रतिनिधि चल रहे हैं, हर व्यक्ति अपनी देशभक्ति को प्रकट करने का एक माध्यम इन तिरंगा यात्राओं को बना रहा है। पूरे देश को, हर भारतवासी को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग नहीं दिखे? वो पहले भी नहीं दिखते थे। मुझे ये बताइए 2014 से पहले इस प्रकार से स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए आपने किसको देखा? कभी किसी प्रधानमंत्री को हाथ में तिरंगा लेकर के चलते हुए देखा? आज़ादी से पहले ही छूट गया वो तिरंगा। आज जो लोग संविधान की कॉपी जेब में लेकर के घूम रहे हैं, उनके हाथ में आपको तिरंगा नहीं दिखेगा, भारत माँ की जय के स्वर नहीं दिखेंगे। ये वो लोग हैं जो भारत की आज़ादी को भी भुनाते थे कि हमने देश आज़ाद किया, और आज भी वही लोग हैं जो देश को बांटने में विश्वास रखते हैं, देश की अखंडता में विश्वास नहीं रखते हैं। तो मैं तो आज यही 140 करोड़ भारतीयों की ओर से कहना चाहूँगी, इस तिरंगे में हमारी जान बसती है। ये 3 रंग देश की समृद्धि का प्रतीक है, देश के आगे बढ़ने का प्रतीक है। मैम, एक सवाल और है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो 15 अगस्त है वो कितनी खास हो जाती है? हर क्षण खास है हमारे लिए, हर पल में हर भारतीय जीता है। जब देश की आन बान का सवाल आता है तो पूरा देश एकजुट होकर खड़ा होता है। वो हमारी सरकार का साहसिक नेतृत्व हो या हमारा सेनाओं का शौर्य हो, हर व्यक्ति एक साथ मिलकर के भारत माँ का जयगान करता है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो एक भावनात्मक जुड़ाव पूरे देश में फिर से उभर के आया है। हर भारतीय जो चाहता है कि भारत का झंडा ऊंचा रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहे हॉर्नबिल टीवी भारत के साथ।